हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार आप सुने इसे। अ क्यूब ऑफ साइड ए हैज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस एक्सेप्ट एट द ओरिजिन वेयर द चार्ज इज माइनस क्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज। आपको क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसे जानने से पहले एक बार आप उस डायग्राम को देखें जो गिवन है इस प्रॉब्लम में। कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस को प्रेजेंट किया गया है, जेड एक्सिस को यहां पर और वाई एक्सिस को इस डायरेक्शन में प्रेजेंट किया गया है। आप ध्यान दें, इस केस में भी अगर एक्स की तरफ फिंगर रख के वाई की तरफ कर्लिंग की जाए तो जेड की तरफ थंब दिखाई दे रहा है, यानी इस तरह से ऑर्थोगोनल ट्रेड को बनाया जा सकता है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में एक क्यूब को रखा गया है। एक बार आप ध्यान से देखें, क्यूब को कुछ इस तरह से रखा गया है, कुछ इस तरह से क्यूब को प्रेजेंट किया गया है। एक कॉर्नर के रूप में ओरिजिन को भी कंसीडर किया गया है। मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहें। कुछ इस तरह से इसकी साइड्स को प्रेजेंट किया जा रहा है और फ्रंट फेस को ऐसे बनाया जा सकता है, यानी ऐसे क्यूब को प्लेस किया गया है जैसा आप देख पा रहे हैं, और इसके सभी वर्टिसेस पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिए गए हैं। जबकि ओरिजिन पर माइनस क्यू प्लेस किया गया है। साइड लेंथ ए गिवन है, मैं इसे यहां पर ए प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहें। आपको इस क्यूब के सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ध्यान दें, एक सिंपल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आप इस प्रॉब्लम को रख सकते हैं, क्योंकि सिमेट्री के चलते अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो केवल एक ही पेयर ऐसा है जिसकी वजह से हमें इस क्यूब के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन करने होंगे। अब आप ध्यान दें, इस क्यूब के 8 वर्टिसेस पर रखे चार्जेस में से इस चार्ज का इस चार्ज के साथ पेयर, इस चार्ज का इस चार्ज के साथ और इस चार्ज का इसके अपोजिट इस चार्ज के साथ पेयर बनाया जा सकता है। आप ध्यान से देखें कि जिन 6 चार्जेस को मैंने टिक किया है उन सभी के कारण सेंटर मोस्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट स्ट्रेंथ 0 होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस और इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कराने वाली लाइंस सेंटर मोस्ट पॉइंट से पास होंगी। ये दोनों चार्ज सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं और यही वजह है कि इन दोनों का पेयर सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्रोड्यूस करेगा, और वही केस इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए भी डेवलप होगा। यानी इस पूरे केस में हमें केवल उस एक पेयर के लिए कैलकुलेशन करने होंगे जिसका एक चार्ज माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है। उस पेयर को आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। इसका एक चार्ज ओरिजिन पे है जो कि माइनस क्यू है, और इसका अपोजिट चार्ज क्यू कुछ इस पोजीशन पर है। यह बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन a√3 होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी क्यूब की तीनों साइड्स a हैं तो क्यूब की डायगोनल को जब हम क्रिएट करेंगे तो उसका लेंथ a√3 होगा, और इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कराने वाली लाइन इस क्यूब का डायगोनल ही है। माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस को a√3 होना चाहिए। आप इस बात पर ध्यान दें, और अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस a√3 है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों से ही सेंटर ऑफ द क्यूब का डिस्टेंस a√3/2 होना चाहिए। यानी सेंटर पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाना है उस पॉइंट से प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का ही सेपरेशन a√3/2 होना चाहिए। अब इस डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेंटर पॉइंट पर लिखे जाएं तो वो क्या होंगे, आप ध्यान से देखें। इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के अलोंग डेवलप होगा, और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के अलोंग ही डेवलप होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों ही सेंटर मोस्ट पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हैं,
दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दोनों के कारण सेम ही होगा। सो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख रहा हूं E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a√3/2 होल स्क्वायर। ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि दोनों चार्जेस के कारण बनने वाला फील्ड सिमिलर ही होगा, तो इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं रिजल्टेंट वैल्यू को प्रेजेंट करूंगा। अब डायरेक्शन को प्रेजेंट करने की अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को ज्वाइन कराने वाली लाइन के अलोंग प्लस से माइनस की तरफ होगा। सो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ बनने वाले यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, आप एक बार ध्यान दें। इसे लिखने का तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज तक पहुंचने का रूट बनाते हुए हम इस वेक्टर को पता कर सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिए कैसे हम पता करेंगे। प्लस क्यू चार्ज से अगर मैं इस ट्रैक से होता हुआ यहां तक आऊं तो आप इस वेक्टर को लिखेंगे माइनस एक्स वेक्टर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यहां पर आप ध्यान दें, मैं इसे ए मैग्नीट्यूड का नहीं मान रहा हूं। अभी एक वेक्टर बनाने के लिए मैं इसे 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मान रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि केवल डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश की जा रही है, मैग्नीट्यूड हम पता कर चुके हैं। सो इस प्लस चार्ज से इस पॉइंट तक जाने में वेक्टर होगा माइनस एक्स कैप। देन इस पॉइंट से यहां तक की जर्नी के लिए वेक्टर को लिखा जाएगा माइनस जेड कैप, क्योंकि ये जेड के अपोजिट है। और फाइनली इस पॉइंट से माइनस क्यू तक पहुंचने के लिए जो वेक्टर लिखा जाएगा वो होगा माइनस वाई कैप। अब अगर मैं इसे अरेंज करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और इसे यूनिट वेक्टर अगर बनाना हो तो मुझे डिवाइड करना होगा √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से। और फाइनली ये बन जाएगा माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप अपॉन √3। यहां पर आप ध्यान दें, √3 से डिवाइड करना पड़ा है। आप ऐसा न समझे कि यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करके जो वेक्टर बना वो यूनिट होगा। आप ये बात जानते हैं कि आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर होते हैं, लेकिन आई प्लस जे यूनिट वेक्टर नहीं होता है। तो यूनिट वेक्टर के कॉम्बिनेशन से यूनिट वेक्टर बने ये जरूरी नहीं है, इसीलिए इसे यूनिट बनाने के लिए √3 से डिवाइड किया गया है। मैं एक बार और बता दूं कि मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, हमें केवल इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए था। यही वजह है कि हमने इस प्लस से माइनस को ज्वाइन कराने वाले वेक्टर को पता लगाने की कोशिश की। अब इस वेक्टर को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में, तो ये बन जाएगा फाइनली कुछ इस तरह का। और अगर इसे सॉल्व करके लिखा जाए फाइनली तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 4 को कैंसिल कर दिया गया है, Q अपॉन a स्क्वायर इंटू 3, ये 2 स्क्वायर होके न्यूमरेटर पे आ सकता है। और ये बन जाएगा x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप अपॉन √3 विथ अ नेगेटिव साइन। अब एक स्टेप और सॉल्व करने पर हम इसे कैंसिल कर पाएंगे और फाइनली इसे लिख पाएंगे 2q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर 3√3 इंटू एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप विद अ नेगेटिव साइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लिखा जा सकता है -2q अपॉन 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। सो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए। यहां पर आप ध्यान दें कि 8 चार्जेस दिए गए हैं, लेकिन इफेक्टिव चार्जेस केवल 2 हैं, बाकी 6 चार्जेस पेयर वाइज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डेवलप कर रहे हैं सेंटर पे, इसीलिए उन्हें कंसीडर नहीं किया गया है। थैंक यू।